दोस्तों एक सवाल आया कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों, और सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया दोस्तों कि सर ये जो पैसा की डिमांड करती है हर कोई महिलाएं समझौता करने के नाम पे, क्या ऐसा कोई कानून है कि जो इनको राइट देता है, अधिकार देता है कि आप समझौते के नाम पे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की डिमांड कर लीजिए। दोस्तों ये आए दिन लोगों के और ये पैसा लेन देन का चलन कहाँ से चला है? क्या वाकई ऐसा कोई कानून है जो महिलाओं को अधिकार देता है कि आप ऐसा मामला कीजिए और समझौते के नाम से 10-20 लाख की डिमांड कर सकती हो? तो आज के टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी समझना भी आपको ज़रूरी है। आखिर ये कैसे तो स्टार्ट हुआ, क्या ये कानून है या नहीं है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि मान लीजिए कोई भी महिला समझौता करती है, कोई भी कंप्लेंट केस करती है पति पे, तो उसके बाद क्या करती है, पैसों की डिमांड कर ली जाती है। तो क्या ये एक मौलिक अधिकार हो गए महिलाओं को, या कोई कानून इनको राइट देता है? देखिए, महिला और एक कानून में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कानून नहीं जोड़ा गया, ना ही कोई कानून है कि महिलाएं झूठा केस करे फिर पैसों की डिमांड लेके उसे ख़त्म कर दी। तो फिर ये आखिर चला कहाँ से है कि ये पैसों की डिमांड कहाँ से होने लगी? देखिए दोस्तों, आजकल एक डिजिटल इंडिया हो गया, में कहीं लीगल एडवाइज़र हो गए जो आजकल आपको गाइड करते रहते हैं। कहीं न कहीं से आजकल लोग काफ़ी नॉलेजेबल भी हो गए, जानकारी भी रखने लग गए। पहले होता क्या था दोस्तों कि 498 जैसे मामले में क्या होता था कि 90% जिनको रहना, 85% भाई 85% मामले जो झूठे होते हैं उनको रहना नहीं होता है। उनको क्या करता था, झूठा केस किया जाता था और पहले 7 साल की सजा थी। आप सबको पता हो तो दहेज केस में तो क्या करते थे, पहले दहेज केस होते ही ससुराल वाले जो होते थे पति पक्ष वालों को पुलिस जेल में डाल दिया करती थी डायरेक्टली, और उसके बाद में लड़की पैसा लेके ख़त्म कर देती थी और जो डिमांड होती थी वो पूरी करनी पड़ती थी। पहली बात तो पैसों के चलन यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, जहाँ से कि झूठे मुकदमे जिनको रहना नहीं था और पैसे लेके उन मामलों को ख़त्म करना था। लेकिन उसके बाद वो चलन चलता ही आया। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का कर दिया और इसको जेल को बंद कर दिया, अरेस्टिंग होना इसमें बंद कर दिया। फिर भी वो चलन चलता ही आया। अभी तक कई महिलाओं को ये पता नहीं कि इसमें 3 साल की सजा है। कई महिलाओं को ना 90% महिलाओं को जो डोरी केस करती है उनको रियलिटी में पता ही नहीं होता है। डोरी केस होने के बाद पता होता है कि दहेज केस भी कुछ होता है, नहीं पहले उनको कोई पता नहीं होता है इन मामलों को। ठीक है, उनको तो ये होता है कि साहब महिलाओं की चलती है, पुलिस में जाते हैं, हम तो इनको खिंचा देंगे, जेल में डला देंगे। ये वाला एक डायलॉग माइंड में फिट रहता है। लेकिन आजकल क्या है ना कि अरेस्टिंग वगैरह सब बंद हो चुकी है और सब कुछ नॉलेजेबल हो गए, कहीं ना कहीं से लीगल गाइड मिलती रहती है। अब 2 साल तो मैं खुद ही अच्छा लीगल गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो वो सब चीज़ों को नॉलेज हो गई है। अब वो जो डिमांडें होती है, अब ये डिमांडें करती भी है तो लड़के कह देते हैं अब तो कि साहब देना ही नहीं है, साहब कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली में जो पैसे की डिमांड चलाई गई थी वो लड़के ही चलाए थे कि साहब हरासमेंट की वजह से जल्दी फ्री हो जाओ। और इसी चक्कर में साहब, क्योंकि फैमिली मैटर होते हैं, वो कोई क्राइम नहीं होते, वो एक पर्सनल मैटर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के ईगो एटीट्यूड वाले हैं। ठीक है, तो इनको कोई एक क्राइम की कैटेगरी में नहीं माना जा रहा, एक पर्सनल मैटर होते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों कि लोग जल्दी फ्री होने के चक्कर में दे के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि डिमांडें हाई होने लग गई भाई। जैसे एवरेज के बेस पे 5 लाख 10 लाख हाईएस्ट इतनी डिमांड के आस पे पहले हो जाते थे। अब क्या हुआ कि लेडीज बहुत केस में, जबकि पहले अरेस्टिंग होती थी, अब अरेस्टिंग भी नहीं होती है तो भी डिमांड हाई रखने लग गई। साहब मेरे को तो 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। तो भैया अब इस मैटर में लड़के वाले सब नॉलेजेबल हो गए। भाई 10-20 लाख क्यों देंगे, या 1.5 लाख में तो अच्छा वकील करेंगे, केस ही फाइट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और आजकल है ना वो वाला पैसा, देखो कीमत पैसों की हो गई आजकल, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई पैसा देना नहीं चाहता आज की डेट पे। और जिनके नए नए केस होते हैं वो जे भी देते हैं। अब महिलाओं की एक गलतफहमी हो गई कहीं महिलाओं को कि साहब कोई भी केस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ज़रूर। भाई साथ नहीं रहना है तो भी कुछ ना कुछ करेंगे तो भैया मिलेगा। अब ये हर महिला ही अपने पे ना ले, क्योंकि मामले आपको सामने भी आते हैं, 85% मामले झूठे होते हैं। तो ये हर किसी के लिए नहीं है। जो झूठे लोग केस करते हैं उन लोगों के लिए है कि भैया मैक्सिमम लड़कियां ये सोचती है कि साहब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, उस चक्कर में केस कर देती है और फंस जाती है। ना लड़के वाले देते हैं और भी चलते रहते हैं, आखिरी में इनका कुछ नहीं होता, म्यूचुअल में 1-2 लाख रुपये में खत्म हो जाता है मामला। बट फिर भी पैसा लेके ही खत्म होता है मामला, क्योंकि जिद ऐसी हो जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है इनको। तो ये सिचुएशन लोगों को काफ़ी कुछ क्रिएट कर देती है, काफ़ी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। और यहाँ से एक चलन स्टार्ट हुआ था, मतलब
लोगों ने पैसा देना इस वजह स्टार्ट किया था कि फालतू में मेंटल हरासमेंट होगा, कुछ ले दे के ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि इन महिलाओं को पैसा दिला के उस समझौते को ख़त्म किया जाए। कानून तो ये कहता है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ उसके गलत का जो भी गलत किया उसको सज़ा होनी चाहिए। अब ये पैसे वाला ट्रेंड तो लड़कियों ने चला रखा है, महिलाओं जिनको नहीं रहना था। पहले लोग एक हरासमेंट के डर के मारे पैसे दे दिया करते थे, इस वजह से लोगों को, महिलाओं को ये लगता है कि कोई ना कुछ मामला करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और मैक्सिमम लड़कियां भी देख रही होगी तो सबको ये पता होगा कि साहब इतना दिला दूंगा, तुम्हारे पैरों में ला के गिरा दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी डायलॉग बोला जाता है उनको केस करने से पहले। अब कौन बोलते हो आपको सब पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता आज की डेट में। ये एक क्लियर कट फंड है। कई लड़कियां स्टार्टिंग में आती जोश में रहती है, 1-2 साल केस चलता है तो उसके बाद शांत हो जाती है। उसके बाद कहने लगता है साहब हमको तो जाना है, समझौता करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्या कोई फॉर्मूला बता दीजिए इसका, जल्दी से ख़त्म करना है। तो ये वाले डायलॉग आ जाते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैटर नहीं है भैया। कानून ये नहीं कहता कि भाई जो क्राइम हुआ तो सज़ा दिलाई। कानून तो ये कहता है भाई आपके साथ क्राइम हुआ तो उसको सज़ा दिलाई ना आप तो। और समझौते के नाम में पैसों की डिमांड के लिए बना दी गई है। ये को जुडिशरी के पार्ट नहीं होते हैं जो ये महिलाएं सेल काउंसलिंग वगैरह होती है। ये एक पर्सनल तौर पे बनाया गया कि भाई इन पे अगर इनकी बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर इनका मामला दर्ज कर दीजिए। तो कोशिश मतलब कुल मिला के ये होता है कि पारिवारिक मामला एक पर्सनल मामला होता है और इसको हर जगह से कोशिश किया जाता है काउंसलिंग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, कि ये मामले ख़त्म हो जाए। लेकिन ख़त्म नहीं होते क्योंकि नई स्टार्टिंग होती है। जब महिलाओं को एक अलग ही अहंकार होता है, जोश होता है कि साहब महिलाओं का कानून है, ये से होगा वैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड देने की कोशिश भी करते हैं, 2-5 लाख 10 लाख रुपए कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। देखो कानून कब याद आता है लोगों को, जब उन पे कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, तभी जाके उनको कानून याद आता है। ऐसे कानून किसी को याद नहीं आने वाला। तो उस सिचुएशन में महिलाओं को स्टार्टिंग में एक ईगो अहंकार होता है, तो उस सिचुएशन में वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ समझौता नहीं कर पाती है और फिर चार्जशीट वगैरह बन पाती है। उसके बाद जो भी होता है कुछ नहीं होता, फ्री बाई फ्री हो जाता है। उसके बाद सच्चाई यही है मामला, और यही पैसों का लेन देन होना। लोग हरासमेंट से बचने के लिए पैसों को देने गया स्टार्ट दिया करते थे पहले लोग, अब उसी को महिलाओं ने एक ट्रेंड बना लिया कि कोई भी केस करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। अब कहीं महिलाएं रहना भी चाहती तो उनको भी उसी नज़र से देखा जाता है कि साहब इनके तो पैसों की डिमांड है, इस वजह से किया गया। क्योंकि जब भाई 100 में से 85 मामले इस तरह के आ रहे हैं तो वो 15% मामला, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला था ना कि साहब धागे की कहते हैं कि निकली पाड़ धागे की तरह निकालना पड़ता है इंसाफ के लिए। झूठ को बहुत क्लियरली साफ, सच्चाई को कहीं झूठों से निकालनी पड़ती है बात को, तो इतना आसान नहीं है। अब 15% जो महिलाएं हैं प्रताड़ित, उनको बहुत हरासमेंट होता है, बहुत दिक्कत आती है इनको लिए, क्योंकि मामले झूठ के ज़्यादा बढ़ गए ना। तो इस वजह से उनको अपने आप को एक शर्मिंदगी फील भी होती है कि यार हम केस कर रहे हैं लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, हमको भी एक झूठे केस करने वाली वही प्रोसेसिंग फॉलो करना पड़ता है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब लोग कहते हैं कि साहब महिला को लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, महिला को महिला ही बदनाम की है, क्योंकि महिलाएं ही झूठे केस कर करके जो वाकई रियल में, अब आप देख लीजिए ना साहब, एक रेप का केस है, ठीक है, अब किसी भी बहन बेटी के साथ रेप हो सकता है, अनमेरिड लेडी के साथ होता है, लड़के के साथ होता है। आजकल वो भी मामले पता है कि 74-75% झूठे जा रहे हैं रेप के मामले, सोचिए आप लोग। तो रेप के मामलों में भी आजकल काउंसलिंग कराना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल, सॉरी, उनमें भी आज काउंसलिंग हो रही है। 75% मामले झूठे चल रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि उनमें भी तो अब ये समझौता होगा कि साहब शादी का झोंका दिया, और ये जबकि सबको पता है कि शादी सहमति से अडल्ट पर्सन तो साथ रहना है, तो उस सिचुएशन में फिर भी लोगों का रेप केस बना देते हैं। भाई जब आपको पता है कि आप 18 साल की उम्र के हो, उसके बाद आपकी सहमति से रिश्ता चला है, तो ये लिव इन में जाएगा, कंसल्ट के थ्रू जाएगा कि दोनों को सहमति है, फिर भी आप जबरदस्ती से पैसे हटने के लिए रेप केस कर देते हो। तो कुल मिलाकर मतलब महिलाओं के एक भ्रम होता है कि हम कुछ भी केस करेंगे तो पैसा जरूर मिल जाएगा, और आजकल ये भ्रम को सभी ने तोड़ दिया। लड़कों ने, जिनके साथ गलत नहीं हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है वो फाइट कर रहा है। भाई जो गलत होगा वो देख के फ्री हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में परेशान है वो तो फाइट करेगा भैया, और ये दुकानें नहीं चलने देगा, वो एंड तक लड़ेगा भाई। क्योंकि यार जब 25, 35, 30 में शादी करोगे और उसके बाद भी अगर आपको एक शादी टूटती है तो बहुत बड़ा धक्का लगता है उसमें, एक तरह से एक विश्वास टूट जाता है शादी नाम से। तो उसके बाद यह चलन है ना भैया, अब आपको कुल मिला के समझ में आया होगा कि भैया जो पहले 7 साल की सजा थी उस टाइम पर जेल होती थी, पुलिस अरेस्टिंग कर लेती थी, और अब वो गिरफ्तारी बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी वो भ्रम फैला हुआ है कि साहब पैसा मिल जाएगा। अगर अच्छे से कानून, कोई भी लड़की कानून पढ़ के अच्छे से करे ना, तो शायद मुझे लगता है कि 498 केस ऐसे, जबकि डीवी में सबसे अच्छा बेनिफिट होता है महिलाओं को, और काफ़ी मौलिक राइट भी होते हैं डीवी में, और पनिशमेंट भी 3 साल की है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना, बात वहीं आ जाती है कि पैसा मिलेगा 498 में।
ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आजकल 3 साल का हो गया, सज़ा किसी को नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज एंड में जाके होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वाली पेशों वाली कोई कानून में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, बहुत एक्सपीरियंस कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपके कोई सवाल कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।